तो हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 1 का ही संख्या पद्धति क्लास 9 का ही प्रश्नावली 1.4 समझा देता हूँ बच्चों। इसकी पहली वाली वीडियो में 1.2 था, 1.3 का था, 1.1 का पहला था, है ना। चलिए तो इसका सवाल क्या है बच्चों, देखते हैं हम लोग। मस्त सवाल है इसमें बच्चों, इससे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है ना। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन तो कंफर्म है इस एक्सरसाइज से रहेगा 1.4 से, और एक रहेगा 1.5 से। तो अच्छे से ध्यान से देखना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बच्चा है, बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। मैंने बताया था बच्चों, परिमेय रूट के अंदर वाली कुछ संख्याएं दिखा रहा है बच्चों, जो रूट के अंदर जिसका वर्गमूल निकल आएगा। जैसे मान लीजिए 4 लिख दे और रूट भले लगा हो, लेकिन ये परिमेय कहलाएगी क्योंकि इसका वर्गमूल 2 होगा और 2/1 हम दिखा सकते हैं इसको, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, लेकिन बच्चों मान लीजिए रूट ऑफ 23 आ गया, अब इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, इसका पॉइंट में आएगा, है ना। कितना लाएगा, लगभग 2 दूनी 4 ना, 4 चौक 16, 5 पचम 25, लगभग 4 पॉइंट समथिंग कुछ देगा, क्योंकि पहले 4 जाएगा। वर्गमूल भाग 20 से वर्गमूल कैसे निकालते हैं आपको बता चुका हूं, है ना। एक वीडियो हमारा बना हुआ देख सकते हैं आप। देखिए अब सीधे हम सवाल पर आते हैं। ठीक है, पहला सवाल में कुछ कुछ बोला है, फिर से कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी परिमेय। पहला नंबर सुनिए, पहले का पहला, ध्यान से, पहले का पहला क्या कह रहा है बच्चों, 2 माइनस रूट ऑफ 5। एक चीज मजे की बात बताता हूं बच्चों, जैसे ये वाली संख्या आपकी अपरिमेय संख्या है और ये आपकी परिमेय है। अब परिमेय और अपरिमेय का चाहे जोड़ हो चाहे घटाना हो, एक तो अपरिमेय संख्या हो एक तो परिमेय संख्या हो, उन दोनों को पहली बात तो कुछ होगा नहीं इसमें, तो एक संख्या आपकी अपरिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएगी बच्चों, ठीक है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी बात, सेकंड नंबर क्या कह रहा है बच्चों, चाहे जोड़ के चाहे प्लस चिन्ह भी लगा तो तब भी अपरिमेय ही कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए फिर दूसरी बात आती है, फिर आगे संख्या दिया, दूसरा नंबर थोड़ा प्यारा सवाल है। देखिए 3 प्लस रूट ऑफ 23, फिर बच्चों बोला है, फिर कोष्टक है ये, माइनस का रूट ऑफ 23 फिर से दे दिया। अब बच्चों ये बताइए, जब रूट खोइए एक्चुअल कोष्टक हटाएंगे तो 3 प्लस रूट ऑफ 23 फिर माइनस रूट ऑफ 23। ठीक है, अब बच्चों रूट ऑफ 23 से रूट ऑफ 23 कट गया, कैंसिल हुआ, तो कितना बचा आपके पास, 3 आया। और 3 क्या है, सुविधा टेबल लेके दिखा सकते हैं, ये आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, थर्ड नंबर में। वहां पे थर्ड नंबर सुनिए प्यार से। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, देखिए थर्ड नंबर कह रहा है 2 रूट ऑफ 7 और नीचे लिखा है बच्चों 7 रूट ऑफ 7। ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, 2/7। और 2/7 आपको अच्छी तरह से पता है कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। लिख देने बच्चों, बस हो गया, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए फिर फोर्थ नंबर देखिए, इसी में 1/√2। ठीक है बच्चों, अब देखिए मैंने बताया है √2 का किसी भी संख्या से भाग लगाएंगे तो वो आपकी अपरिमेय ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, किसी भी संख्या से, है ना, ये परिमेय हो, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, 1 परिमेय संख्या है और ये आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या से भाग लगाओ या गुणा करो, गुणा में थोड़ा सा अलग, लेकिन हाँ गुणा में भी ऐसे जोड़ घटाना गुणा भाग सब में वही रहेगा, अपरिमेय ही रहेगी। ठीक है, फिर बच्चों बात आती है 5वां नंबर। 5वां नंबर में लिखा है 2 पाई। अब देखिए पाई आपकी अपरिमेय संख्या है, अब अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा करोगे तो वो अपरिमेय ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो पहला सवाल था, और इससे भी प्यारा सवाल है, ये तो आपको एग्जेक्टिव में पूछ सकता है सवाल। ये जो सवाल दिया गया है कौन सी परिमेय कौन सी अपरिमेय, अब एग्जेक्टिव कैसा बनाएगा। सेकंड नंबर पेपर में क्वेश्चन 2 नंबर पे पूछ सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है बच्चों, सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है बच्चों, जो सवाल दिए गए हैं उनको सरल करना है। पहला नंबर प्यारा सा सवाल है, देखिए पहला नंबर
क्या है बच्चों 3 प्लस रूट ऑफ 3, और फिर बच्चों लिखा है 2 प्लस रूट ऑफ 3, ठीक, नहीं रूट ऑफ 2 है बच्चों, रूट ऑफ 2। अब देखिए बच्चों मल्टीप्लाई करना है तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, फिर इसका भी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। मैं एक बार रख के दिखाता हूं, रख दूंगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो 3 का मल्टीप्लाई बच्चों दोनों के साथ होगा, तो एक बार रख के दिखा दीजिए, आप रख लेंगे ज्यादा बेटर होगा। फिर ये जो बगल में संख्या लिखी है रूट ऑफ 3, इसका भी मल्टीप्लाई इसी के साथ होगा, 2 प्लस रूट ऑफ 2 के साथ। ठीक बच्चों, देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा कितना होगा 6 होगा, और 3 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो शाम तक चुपचाप पड़े रहेंगे, ठीक है ना, इनका कुछ अंदर खोने वाला नहीं। यहां भी ऐसे होगा बच्चों, 2 रूट ऑफ 3 हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके रूट के अंदर करनी घात सेम है, इसलिए रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब बताइए बच्चों ये तो अकेली संख्या है, इसको चुपचाप उतार लीजिए। देखिए 3 और 2 दोनों रूट ऑफ 3 है, और यहाँ रूट ऑफ 2 है, कुछ नहीं होगा, शांत पड़े रहेंगे। अर्थात बच्चों यही आंसर है, यही आपका आंसर है। आंसर इसमें दिया है कि नहीं दिया है पता नहीं, दिया है बच्चों मेरे ख्याल से 6 प्लस 3 रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 6। सही है बच्चों, सही है ना। चलिए फिर आते हैं बच्चों, हम इसलिए जोड़ क्यों नहीं सकते बच्चों, यदि यहाँ पे रूट ऑफ 3 लिखा होता तब यहाँ रूट ऑफ 3 होता तब तो हम कर लेते इसको, है ना, लेकिन ये यहाँ पे करनी रूट 2 है, करनी रूट 3 है, तो इसका कुछ होने वाला नहीं। ये आपकी परिमेय संख्या हो गई, ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई, तो इनका कुछ मेल हो नहीं सकता, है ना। चलिए यही आंसर था, ठीक। चलिए अगला बच्चों सरल करते हैं, अगला नंबर क्या कह रहा है उसका, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या लिखा है बच्चों, ध्यान सुनिएगा, 3 प्लस रूट ऑफ 3 और बच्चों 3 माइनस रूट ऑफ 3, ठीक है। अब बच्चों आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे एक सूत्र आप पढ़े थे, बिसर गए हो तो पता नहीं, 8th क्लास में, a प्लस बी और बच्चों a माइनस बी बराबर सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी के आधार पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी कब ऐसा होता है बच्चों, जब संख्याएं सेम हो, संख्याएं सेम हो, चिन्ह पर बदला हो। ये देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, संख्या वही है, देना, तब ये सूत्र लगता है आपका असल संख्या जो है। चलिए तो बच्चों a प्लस बी a माइनस बी मिल करके जब दो संख्याओं में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रकार से दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, जैसे यहाँ देखिए a का स्क्वायर, फिर माइनस बीच में सूत्र होता है b का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है रूट ऑफ 3 है, तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ठीक बच्चों, अब देखिए 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 9 होता है। कुछ बच्चे 3 दूनी 6 कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुणते 3, तो 3 3 जा कितना होगा 9 होगा, 3 त्रिकाई 9। फिर बच्चों माइनस, यहाँ भी देखिए इसको चाहे जैसे समझना हो आपको समझना है, 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा 9, मतलब हमारा कहने को रूट ऑफ 3 दो बार गुणा करना है, ये नहीं कि 3 दूनी 6 करिए, गलत हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9 हुआ बच्चों, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल बच्चों 3 होता है, और 9 में 3 घटाएंगे बच्चों तो 6 आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तीर का निशान जब अगर डबल इक्वल होगा पीछे वाले तीर का निशान लगाना, ठीक है। चलिए इस प्रकार से था, जहां दिक्कत होगी तो बताना बच्चों, एकदम सिंपल सवाल हैं, यदि आपसे जोड़ घटाना आता है तो इस सवालों में मेरे ख्याल समस्या कहीं नहीं जाएगी। फिर आते हैं बच्चों थर्ड नंबर में। थर्ड नंबर क्या लिखे बच्चों, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर बच्चों लिखा है, तो देखिए यहाँ पे सूत्र हम यहाँ भी आयस्तर प्रश्न का प्रयोग कर लेते हैं बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा होता है बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब बच्चों देखिए a का स्थान कौन लिया है, रूट ऑफ 5, b का स्थान कौन लिया है, रूट ऑफ 2 लिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहले एक बार फिर लिख लेते हैं, रूट ऑफ 5 प्लस रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर मतलब रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। बच्चों ये 5 है ना, a का स्थान लिया है, और फिर बच्चों 2 सूत्र में था लिख दिया, a बोले तो रूट ऑफ 5, b बोले तो रूट ऑफ 2, फिर बच्चों सूत्र में प्लस है, फिर b स्क्वायर यानी रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए बच्चों ध्यान से इसको चुपचाप लिखा रहने दीजिए कि किसी का तो आंसर हमको चाहिए, लिख दीजिए। देखिए 5
5 5 जा 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, चाहे ऐसे समझिए चाहे ऐसे समझिए, जोड़ा बन गया ऐसे, रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 5, तो 5 बच्चे में 25 होगा। अब 25 का वर्गमूल, वर्गमूल तो पढ़े ना बच्चों आप लोग, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, ठीक है ऐसे। फिर देखिए 2 अकेला है, लिख लीजिए, इनका अंदर गुणा हो जाए क्योंकि रूट करनी घात सेम है दिया, यहाँ 3 घात होती करनी में तब ना होता, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। यहाँ 2 का जोड़ा बन गया तो 2 निकला, जैसे यहाँ 5 का जोड़ा बना 5 निकला, यहाँ 2 का जोड़ा 2 निकला। अब बच्चों 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 2 रूट ऑफ क्या हो जाएगा, 10, ठीक। यही आपका बच्चों आंसर है। इसका चेक कर लेते हैं, उसका तो नहीं देखे थे, उसका तो 6th में देख लिया था। 7 + 2 रूट ऑफ 10 सही बच्चों, है ना। अगला देखिए, अगला 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 और भी प्यारा सवाल है, थोड़ा सा मिटा दो इसको। अगला वाला जैसे ये वाला सवाल इसके पहले वाला 3rd नंबर किए थे बच्चों, उसी प्रकार से हूबहू है। चलिए 2nd नंबर है ना, 2nd नंबर जैसे किए थे। चलिए अब बच्चों हम देख लेते हैं कौन सा, 4th नंबर। इसी में क्या दिया है, इसी का तो दूसरे का 4th नंबर, रूट ऑफ 5 दे रहा है। फिर बच्चों रूट ऑफ 5 के बाद क्या दे रहा है, रूट ऑफ 2 दे रहा है। फिर बच्चों एक बार माइनस में है, यही एक बार प्लस में है, सेम टू सेम। अब देखिए फिर से यहाँ सूत्र वही काम कर गया बच्चों, a प्लस बी, ये माइनस में आगे पीछे होता है, परेशान ना होइएगा, चाहे a प्लस बी a माइनस बी कहिए, तो a प्लस बी यहाँ है, a माइनस बी यहाँ है, तो बराबर सूत्र वही होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a का स्थान लिया रूट ऑफ 2, देखिए a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यानी रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, माइनस था माइनस किया, बी स्क्वायर यानी रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, ठीक बच्चों। 5 का देखिए यहाँ जोड़ा बना तो 5 आ गया, 2 का जोड़ा बना तो 2 आ गया, ठीक। अब बच्चों 5 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में 2 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 3, यही आपका आंसर है, ठीक। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ बच्चों देखिए a माइनस बी ए प्लस बी है, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी है ना, संख्या देखिए सेम है कि नहीं है, चिन्ह पर बदला है, जब संख्या सेम हो चिन्ह पर बदला हो तो ये सूत्र बन जाता है आपका a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्थान रूट ऑफ 5 दिया था, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर किया, बी का स्थान रूट ऑफ 2 लिखा था, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, जोड़ा बना 5 का तो 5 निकल आया, 2 का जोड़ा बना तो 2 आ गया बच्चों, यहाँ 5 में 2 घटाए तो 3 आ गया, ठीक है। चलिए ये तो दूसरे सवाल थे बच्चों। तीसरा चौथा सवाल ऐसे ही अगड़म बगड़म है, उसको रहन देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5वां सवाल देख सुनिए सीधे, 5वां सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, बच्चों कह रहा है कि हरों का परिमेयीकरण, हरों का क्या करना है बच्चों, परिमेयीकरण, परिमेयीकरण कीजिए। क्या करना है बच्चों, हर का परिमेयीकरण करना है, क्या करना है, हर का परिमेयीकरण, ठीक है ना बच्चों। परिमेयीकरण करेंगे, यहाँ कर दीजिएगा। चलिए तो पहला नंबर क्या कह रहा है, पहला तो बहुत ही प्यारा सवाल है, एकदम सरल सा है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन रहेगा, दर्शन देता है आपको पेपर में, रूट ऑफ 7 बच्चों इसका परिमेयीकरण करेंगे तो हर में रूट ऑफ 7 लिखा है, तो रूट ऑफ 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ऊपर नीचे गुणा कर देना। परिमेयीकरण का मतलब है ऊपर नीचे गुणा कर लेने की, संख्याओं के साथ हो तो चिन्ह बदल करना, ठीक है ना। देखिए कुछ नहीं बच्चों, अगला स्टेप देखिए इसका मल्टीप्लाई करने के तो रूट ऑफ 7 ही रहेगा, लेकिन बच्चे यहाँ देखिए रूट ऑफ 7 का जोड़ा बन गया, तो जोड़े में से एक संख्या बाहर निकल आती है, तो बच्चों यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। ये मान लो आंसर ऐसा भी दे सकता है बच्चों की रूट ऑफ 7 नहीं, फिर तो वही हो जाएगा, नहीं यही आंसर है, यही आंसर है, वो तो फिर वही मतलब निकलेगा ना, ठीक है। फिर देखिए इसमें बच्चों 2nd नंबर थोड़ा सा अच्छा है, खास है। 2nd नंबर कौन सा, देखिए 2nd नंबर क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा अच्छे से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 1/√7 और माइनस का रूट ऑफ 6 है बच्चों। देखिए अब मान लीजिए हम हल कर रहे हैं सवाल को, है ना, तो पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, गया रूट ऑफ 7 माइनस का रूट ऑफ 6। देखिए हर में आपकी ये संख्या लिखी, जब बच्चों प्लस या माइनस के रूप में संख्या होती है तो चिन्ह बदल के परिमेयीकरण किया जाता है, संख्या नहीं बदलती बच्चों, संख्या वही रहती, चिन्ह बदलता है, माइनस है तो प्लस, अब प्लस होता तो माइनस, संख्या नहीं चेंज होगी बच्चों, बता रहा हूं ना। अब देखिए
ध्यान सुनिएगा, ये वो एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम संख्या उतर आएगी, उसको कुछ छेड़खानी उससे नहीं करना है, ठीक है ना। इधर देखिए बच्चों फिर से वही सूत्र लगा a प्लस बी ए माइनस बी, कौन सा a प्लस बी और a माइनस बी लगा बच्चों, बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लग जाएगा बच्चों। देखिए थोड़ा ध्यान से, तो a का स्थान कौन लिया है, रूट ऑफ 7 लिया है, तो रूट ऑफ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस होता है सूत्र बच्चों, b का स्थान लिया है रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आने का गारंटी फिक्स है। देखिए ऊपर वाले को बच्चों सीधे 7 लिखेंगे और प्लस रूट ऑफ 6 लिख देंगे, लेकिन नीचे बच्चों 7 का जोड़ा बना तो 7 निकल आया और 6 का जोड़ा बना तो 6 निकल आया, ठीक है। अब बच्चों इसमें आगे ये ऊपर वाले को सेम टू सेम उतार लेना है, इनसे कुछ मतलब नहीं है ना। अब बच्चों देखिए 7 में 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 का भाग लगाने पर कोई, आप लोग नीचे लिखेंगे बच्चों है ना सर, 1 का भाग लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात आंसर आएगा 7 प्लस रूट ऑफ 6, ठीक बच्चों, यही आपका आंसर है, ठीक। चलिए फिर उससे भी अच्छा सवाल है अगला वाला, इसको भी देखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए जल्दी से फटाक से, है ना। चलिए फिर यहाँ पे डाल लेते हैं हम थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड नंबर क्या लिखा है बच्चों, 1/√5 अब प्लस का √2, मैंने बताया बच्चों, मान लीजिए फिर से हम हल कर रहे हैं सवाल को, ठीक है। हाँ अब बच्चों देखिए 1/√5 प्लस √2, अब बच्चों यहाँ हर का परिमेयकरण करना है, तो देखिए चिन्ह बदलना है, मैंने बताया था संख्या नहीं बदलती बच्चों, चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाता है प्लस, संख्या नहीं चेंज करेंगे। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, फिर से एक का मल्टीप्लाई करने पर फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या चुपचाप उतार लेंगे जो संख्या ऊपर लिखी है। यहाँ फिर से सूत्र लग गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब इस सूत्र लिखे थे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर। अब आपके मन में चलेगा प्लस था तो माइनस कहाँ से है, सूत्र होता है बच्चों, ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये सर्वसमीका होती है, सर्वसमीका, ठीक है। ये देखिए a स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर देखिए ऊपर वाले फिर से कुछ छेड़खानी नहीं करना है, देखिए थोड़ा नीचे ये 5 का जोड़ा बना और यहाँ 2 का जोड़ा बना ना बच्चों। अब देखिए यहाँ पे √5 हो जाएगा और √2 हो जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ देखिए 5 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और यही आपका आंसर है, ठीक है। मिटा दो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं चौथे नंबर में, चौथा नंबर भी इसी प्रकार से है थोड़ा सा, देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, चौथा नंबर लिखा है 1/√7 माइनस 2, थोड़ा सा अलग है ये, बल्कि वेरी इंपोर्टेंट लगाओ ज्यादा अच्छा है ना। देखिए फिर से बच्चों हम हल कर रहे हैं इसको सवाल को भी, अब देखिए इसमें भी 1/√7 माइनस 2 है, ठीक है। देखिए मैंने बताया था आपको कि संख्या नहीं बदलना है, चिन्ह बदलना है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। देखिए एक का फिर से मल्टीप्लाई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम संख्या उतर आएगी, लेकिन यहाँ फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान रखिए इस बार थोड़ा सा अच्छा है, 7 का स्क्वायर हुआ माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर से वही सूत्र a प्लस बी, बार बार सूत्र लिखने का मतलब है बच्चों आपको याद हो जाएगा, इसलिए बार बार लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखिए ऊपर वाली संख्या को सेम टू सेम लिख लेना है, +2, नीचे देखिए 7 का जोड़ा बना तो 7 आ गया, लेकिन यहाँ जोड़ा ना बनाए क्योंकि रूट नहीं लगा इसमें, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। देखिए ये √7 प्लस 2, फिर बच्चों देखिए यहाँ पे फिर 7 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 है, 4 3 7 होता है ना, ये आ गया आपका ये वाला आंसर, ठीक बच्चों। इस प्रकार से बच्चों आपको एक्सरसाइज कैसी लगी, आपको कितना समझ में आया, वो मैं आपको समझूंगा बच्चों आप जब लाइक करके कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों तो मैं आज आपको एक्सरसाइज अध्याय 1 का ही आपका एक्सरसाइज 1.5 दे देता ना, प्रश्नावली आपकी 1.5
5 बता देता हूँ। इसमें कुछ सूत्र प्रयोग है बच्चों, घातांक के नियम वाले सूत्र। हालांकि मैं घातांक के नियम का एक वीडियो बनाया हूँ, आप देख भी सकते हैं, लेकिन मैं अभी जल्दी से फटाक से बता देता हूँ कौन कौन से सूत्र इसमें प्रयोग होगी इस एक्सरसाइज में ना। ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू होता है ए की पावर m प्लस n। मतलब जब आधार समान होता है बच्चों तो घातें जुड़ती है, सीधी सी बात है। अब ए की पावर m डिवाइड बाई, चाहे ऐसे डिवाइड हो बच्चों और चाहे भाग का चिन्ह लगा हो, तो इस दशा में घातें क्या होती है बच्चों, घटती है। घातें क्या होती है, घटती है। जैसे मान लीजिए ऐसा भी लिखा हो ए की पावर n, जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखा हो और 2 की पावर 5 लिखा हो, तो घातें आपकी क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 हो जाएगा, अर्थात 2 की पावर माइनस का 2 बचेगा। ठीक है। फिर दूसरी बात देखिए, ये सूत्र हो गया। फिर अगला सूत्र की बात करें हम, तो एक सूत्र मान लीजिए बच्चों ऐसे लिखा है, ए की पावर n और उसकी पावर m लिखा है, आगे पीछे हो सकते हैं, तो ए की पावर n इंटू एम हो जाता है। जैसे मान लो 2 की पावर 3 कहें, इसकी पावर 5 कहें, तो 2 की पावर 3 गुणते 5 हो जाएगा, अर्थात 2 की पावर 5 तिहाई 3 पचे 15 चाहे 5 तिहाई 15। ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ठीक। और बच्चों पावर प्लस वाली माइनस में हो जाएगी, वो तो ठीक ही है ना। चलिए मान लीजिए ऋणात्मक घात हो, वो प्लस बनाने के लिए उसको बटे में भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 की पावर 5 लिखा है, इसकी पावर माइनस का 7 लिखा है, तो ये हो जाएगा आपका 5/2 की पावर 7 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यदि मान लीजिए 2 की पावर -3 आ गया, इसको पॉजिटिव धनात्मक बनाना है, तो 1/2 की घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये घातांक की नियम हमने कर भी दिया है बच्चों, लेकिन आप इसमें देख सुन लीजिए। चलिए अब सीधे हम फटाक से घुस जाते हैं सवाल में। ठीक है, एक्सरसाइज 1.5 का बच्चों पहला नंबर सवाल। ठीक, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों, ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, देखिए पहले नंबर सवाल में ज्ञात करने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, अब बच्चों ज्ञात करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा पहला सवाल आई नंबर क्या बोल रहे हैं, 64 की पावर 1/2 दे रहा है, 1/2। तो सीधी सी बात बच्चों, इसको 64 को तोड़ना है तो 8 दो जोड़ा बनाना है, यही बता रहा है। ठीक ना, तो ऐसे तो सीधी सीधी सी बात समझ में आ रही है बच्चों की 8 के घाते 2, 8 टाइम 64 होता है, और 1/2 आपका लिखे है। मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से परेशान न होना, 8 कहाँ से आया, पहले शांत सुनिएगा पहले। देखिए फिर बच्चों, इसको 8 के पावर 2 गुणते 1/2, ये 2 से 2 कट गया, तो 8 के पावर कितना आया, 1, अर्थात 8 आया। अब इधर सुनिए थोड़ा साइड में कि 8 मिला कहाँ से, 64 को तोड़ने पर, वैसे तो 8 अठाई 64 होता है, 8 का स्क्वायर का मतलब बच्चों 8 गुणते 8 होता है, लेकिन ये 8 आया कहाँ से, मैं बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहला काम 64 को आप तोड़ेंगे, किसको, 64 को क्या करेंगे बच्चों, तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दिख रहा है, 2 से काटेंगे इसको, 2 तिहाई 6, 2 दूनी, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौको 2 दूनी 2 एकम। ठीक बच्चों, ये आपने काट दिया इसको, तो ये आपको मिल गया। देखिए अब सुनिए, अब हमको यहाँ पे ये बता रहा था कि जोड़ा आपका, वैसे तो 2 कितने बने, 1 2 3 4 5 6, यदि यहाँ 6 होता तो हम डायरेक्ट 2 के घाते 6 लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ बच्चों देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब 8 एक ठो यहाँ 2 मिल करके और 6 8 यहाँ मिल के, तो ये 8 8 कितने मिल गए, 2 ठो, इसलिए 8 घाते 2 लिख दिया। ठीक है, 8 घाते 2। यदि यहाँ मतलब बच्चे यदि मान लो ऐसे लिखा होता, समझिए मैं समझा रहा हूँ, 64 की पावर 1/6 लिखा होता, तब फिर हम इसको 2 के घाते 6 में तोड़ते। इस बच्चों ऐसे, फिर 6 से 6 कट जाता, 2 घाते 1 आ जाता। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये ऐसा सवाल था, इसलिए ऐसे किए हैं, है ना, चेंज नहीं करना है आपको। ये आंसर आएगा आपका कितना, 8 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखिए, फिर सेकंड नंबर इसमें देखिए, सेकंड नंबर कोई दिक्कत नहीं। सेकंड नंबर कार्य बच्चों 32, क्या दे रहा है, 32 की पावर 1/5, ये देखिए इस बार आ गया 5 कह रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको 32 को तोड़ेंगे, भी जस्ट हमने यहाँ पे तोड़ा था, फिर से तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 32 को तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 छक्का 2 अट्ठे
दो दूनी सॉरी दो चौकों, दो दूनी और दो एक कम, ठीक है। अब बच्चों इसके पास दो कट हुए, 1 2 3 4 5, 5 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ देखिए, 2 के घाते हम 5 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 कई ठो है, 32 को तोड़ने पर 5 ठो द्वार है, 2 घाते 5, इसकी पावर 1/5 पहले से लिखा है। इसको जब तोड़ेंगे हम इंटू एन लगाएंगे तो 5 गुणते 1/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट गया बच्चों, 2 के घाते 1 बचा, अर्थात आंसर आया आपका 2, ठीक है बच्चों, ऐसा है। चलिए फिर बच्चों और नेक्स्ट देखते हैं, 32 को तोड़ना है, 32 को तोड़ने पर 2 कितनी बार आ रहा है ना, ठीक है, उसको काउंट करके फिर लिख देना 2 की पावर 5, 5 की पावर 2 नहीं लिख, गलत हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसी में थर्ड नंबर, ये क्वेश्चन अच्छे हैं, इस एक्सरसाइज से चीज जान लेगी, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, ठीक है ना, इस हिसाब से पेपर में पूछता ही पूछता है, ठीक है ना, इसको मत भूलना, खास एक्सरसाइज है। 1/25 125 सॉरी, 125 की पावर क्या है बच्चों, 1/3 होगा, 1/3 है ही है, ठीक है, क्योंकि ये 125 को जब तोड़ेंगे बच्चों ना आप, 125 को जब आप तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले 5 से टूटेगा, फिर 5 दूना और 5 पचम, फिर बच्चों 5 से फिर करिए 5 पचम और 5 एकम, 5 का ही ठोर है बच्चों, 3 ठो, तो हम इसको लिखेंगे 5 के घाते 3 और उसकी पावर में 1/3 आपका लिखा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए फिर से वही 5 घाते 3 गुणते 1/3, 3 से 3 कट हो गया बच्चों, 5 की पावर कितना बचा, 1, अर्थात बच्चों आंसर में क्या आया, 5, ठीक, इस प्रकार से इसको गिनना है, काउंट करना है ना। चलिए फिर अगला देखिए, इसमें आप सेकंड नंबर के, से पहले के सब हो गए, फिर इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड नंबर भी वही कह रहा है, सेकंड नंबर भी कह रहा है जांच कीजिए, लेकिन सवाल थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसमें घातांक के नियम लग जाएंगे, अच्छा इसमें नहीं, नीचे वाले लगे, ठीक है। अब देखिए लिखा है पहला नंबर सवाल, 9 की पावर लिखा है बच्चों 1/2, उसी टाइप का सवाल है, हाल तुम दूसरे में लिखा है, उसी में कर देता जो देना था, चलिए कोई बात नहीं। तो 9 की पावर 1/2 दे रहा है बच्चों, फिर से 9 को आप तोड़ेंगे तो क्या आएगा, वही प्रोसेस है, 3 3 जा और 3 1 जा, 9 का ही ठो आ रहा है बच्चों, 3 तो सॉरी 3 का इतने आ रहा है, 2 ठो, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए लिखेंगे हम 3 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2, ये जो घात लिखी है, ठीक है ना, ये 2 पता है ना कहाँ से है, क्योंकि 3 2 ठो आए थे, 9 को तोड़ा तो, ठीक है। अब बच्चों इसको 3 की पावर 2 इंटू 1/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 की पावर 1 आया, और 3 की पावर 1 का मतलब आप समझते हैं, एक बार गुणा 3 का, ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया सेकंड नंबर, मतलब सॉरी सेकंड नंबर का पहला नंबर, ठीक है। फिर चलिए देखिए इसी में अगला ना बच्चों, अगला नंबर सेकंड नंबर, इसमें क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा कह रहा 32, थोड़ा अलग है सवाल, ठीक है ना, 32 के पावर क्या लिखा है, 2/5, 2/5, अभी 32 को जस्ट तोड़ा था बच्चों, तो उसके पास 2 कई ठो बने थे, 5 ठो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और उसकी पावर 2/5 लिखा ही है, ठीक है बच्चों। फिर से एक बार दिखा दूंगा, तो 32 को आपको तोड़ना है, फिर से ऐसे ही है ना, कितने बच्चे मिलते हैं, 16 हो गया, फिर 2 अट्ठे हुआ, फिर 2 चौको हुआ, फिर सॉरी 2 दूनी हुआ, 2 एक कम हुआ, कितने 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आया तो इसलिए 2 की पावर 5 लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसको फिर से 2 की पावर 5 इंटू 2/5, 5 से 5 फिर कट जाएगा बच्चों, इस बार ध्यान रखिएगा जल्दी के चक्कर में, इस बार 2 घात बच रही, कितनी 2, इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 2 की पावर 2 को हम कैसे लिखेंगे, इसको 2 बार, तो 2 गुणते 2, अर्थात कितना हो जाएगा 4, कितना होगा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक। फिर देखिए दिख रहा है ना, यहीं पे देख लीजिए थर्ड नंबर को, दिख जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर बच्चों इस प्रकार से दे रहा है, 16 की पावर दे रहा है
3/4, 3/4। अब बच्चे इसको 16 को तोड़ोगे ना, तो 16 को तोड़ने पर 2 की घाते कितना मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, और उसकी पावर आपको 3/4 है ही है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 16 को तोड़ेंगे, 2 अट्ठे, 2 चौकों और 2 दूनी और 2 एक कम, 1 2 3 4। ठीक है, नीचे भी एक ठो है ना। ठीक है, अब देखिए इसको, अब बच्चे इसको फिर से करेंगे तो 2/4 इंटू हो जाएगा 3/4। 4 से 4 फिर कट गया बच्चों, तो मिला आपके पास 2 के पावर इस बार 3 मिला है, अर्थात 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 3 बार बच्चों। कई बार कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 इसका आंसर आएगा। क्या बच्चों, 8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए फिर बच्चों इसी में अगला देख लेते हैं, और अगला दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगला क्या दे रहा है, अगला तो और मस्त सवाल है ना। अगला मस्त नहीं, बहुत मस्त है, घुमा फिरा दिया थोड़ा सा। -1/3 दे दिया, 1/3 दे दिया है, तो ना बच्चों जब इसको तोड़ेंगे आप, ये बताइए, 125 को भी जस्ट तोड़ा था तो 5 घाते 3 निकला था, और इसके -1/3 आपका है ही है। तो जब इसको वो करेंगे, सूत्र लगाएंगे, तो 5/3 इंटू -1/3, 3 से 3 काट दीजिए, तो 5 बचा। बच्चों जब इसको तोड़ेंगे, मतलब माइनस को गायब करेंगे, मैं समझाया था अभी सूत्र में शुरू में, जब माइनस को गायब करना हो तो इसको बटे में भेज देना, 5/1। 1 को 1 का गुना एक बार गुना के तो फर्क पड़ेगा नहीं, 1/5 ही रहेगा। क्या रहेगा, 1/5। यही आपका आंसर है। ठीक है, फिर बच्चों आता है इसी में 3rd नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर बच्चों, इसको देख लेना, थोड़ा सा प्यारा सवाल था। ठीक है, 3rd नंबर क्या कह रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। क्या करना है बच्चों, सरल करना है, सरल कीजिए। क्या करना है बच्चों, सरल करना है। ठीक है, देखिए सरल करना है तो कैसा करना है, देखिए तो थोड़ा सा सरल करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 की पावर 2/3, फिर डॉट रखा, मतलब डॉट मतलब यहाँ इंटू समझना है, 2 की पावर लिखा है 1/5। ठीक बच्चों, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जब बेस सेम हो और डॉट यानी गुणा, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती हैं, आपको बताया था। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, घातें जुड़ेंगी, तो 2 पहले लिख लीजिए, और फिर घात को जोड़ना है, 2/3 धन 1/5, 3 है ना। हाँ, अब देखिए बच्चे यदि ऐसा है तो 2 लिख लेना है, फिर ये बताइए 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा ना, 3 5 15। ठीक है, फिर बच्चों इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 गुणा, क्योंकि दोनों संख्या अलग अलग है, और 3 एक कम 3 ना बच्चों, कितना आएगा, 2 के घाते कितना हो जाएगा, 10 3 13 अब बटे 15। यही आपका आंसर है। इसका आंसर चेक करना हो तो चेक कर सकते हैं थोड़ा सा, 1.5 है ना। हाँ, 2 की पावर 13/15 सही है बच्चों, है ना। चलिए फिर देखते हैं हम लोग, और इससे भी खास क्वेश्चन है, इसी का तीसरे का सेकंड नंबर, 3rd का सेकंड। ये किस एक्सरसाइज बच्चों, मतलब 2 नंबर क्वेश्चन करते हैं ना। तो 1/3 की पावर क्या हुआ, 3 की पावर 3 हुआ, और इसकी पावर क्या हुआ बच्चों, 7। ठीक है, इसकी पावर क्या हुआ, 7। अब देखिए इसमें बच्चों जब यदि ऐसा है, जैसे हम कहते हैं कि a की पावर, जैसे हम कहते हैं a की पावर n हो, उसकी पावर m हो, तो हम क्या करते हैं, a की पावर n इंटू m करते हैं ना। ऐसे यही काम करेगा सूत्र यहाँ भी। देखिए इसकी पावर दोनों को दे दीजिए, बटे में बटे वाला सूत्र ऐसे काम कर जाता है, a/b है, इसकी पावर मान लीजिए कुछ भी लिखा हो, 2 लिखा हो, तो a की घाते 2 और b की घाते 2, यहाँ भी ऐसे 1 की घात 7 हो जाएगा, और यहाँ 3 की घात 3 पहले से था, 7 ही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए सुनिए,
देखिएगा थोड़ा सा ना, दोनों घात दे देना, एक को भी दे देना, 3 की पावर 3 को भी दे देना, ठीक है। कि एक का तो पावर चाहे लाख हो, करोड़ हो, कुछ भी हो, आएगा एक है, ठीक है ना। लेकिन बच्चों नीचे वाला 3, अब ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 7, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 1/3 की पावर 21। इसको बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर -21 हो जाएगा। ये आएगा आंसर में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करें बच्चों सेकंड, थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में आ गए बटे वाला भाग, बटे वाला सूत्र लग जाएगा उसमें। तीसरे के तीसरे बच्चों देखिए, कुछ दिक्कत नहीं बच्चों। 11 की पावर क्या दे रहा है? 1/2, और यहाँ 11 की पावर क्या दे रहा है? 1/14, 4 सॉरी। बच्चों देखिए बेस सेम फिर से हो गया, और जब बेस सेम हो तो सूत्र वही है, a की पावर m बटे a की पावर n। तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? घटती है बटे में, m माइनस n होता है। यही सूत्र लग जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? 11 की पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, ठीक है ना बच्चों। 11 की पावर क्या होगा? एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। 2 से डिवाइड किए तो 2 बार गया, 2 1 जा 2, -4 से 4 में डिवाइड किए 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई किए तो 1 ही होगा, ठीक। नीचे दिख जाएगा ना, दिख जाएगा। अब बताइए 11 के 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, अब 1/4, यही आंसर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। चेक कर लेते हैं ना क्या दिक्कत है, इसका आंसर कितना शो कर रहा है। मेरे ख्याल सही होगा, है ना, कन्फर्म है सही होगा बच्चों। 11 की पावर 1/4 सही है, पता है ना, सही है। मैं लगाऊंगा गलत हो जाए, ऐसा हो सकता है बच्चों। चलिए कोई बात नहीं। अब आ जाता है फोर्थ नंबर इसी में, है ना। फोर्थ नंबर में क्या दे रहा है बच्चों? दे रहा है 7 की पावर 1/2 इंटू डॉट लगा, डॉट मतलब यहाँ इंटू है बोला, और 8 की पावर 1/2। मजे की बात बताऊं बच्चों, इसमें सूत्र कौन सा लग रहा है? ये वाला। यदि मान लीजिए a की पावर m हो और यहाँ b की पावर m हो, ठीक, घात सेम हो, तो आपस में इन संख्याओं का गुणा हो जाता है, a इंटू बी की पावर m हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र काम करता है, ठीक। चलिए तो यहाँ भी लगाते हैं बच्चों। देखिए घात सेम है तो इन संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 8 और उसकी पावर 1/2, तो 7 8 56 हो जाएगा बच्चों, 7 8 56, 1/2, यही इसका आंसर है, ठीक बच्चों। वीडियो कैसा लगा बच्चों, आपको ये कमेंट में बताना है, और एक लाइक ठोकना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं किए तो किए तो बहुत अच्छी बात है, आप समझदार हैं, है ना। चलिए।